नमस्ते दोस्तों, आज आप सभी का स्वागत है। हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम की प्रैक्टिस। सूक्ष्म व्यायाम धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के द्वारा बताए हुए हैं। धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी के 48 सूक्ष्म व्यायाम है। तो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी का जन्म हुआ था 12 फरवरी 1924 में और परिनिर्वाण हुआ 9 जून 1994 को। तो हम पहले शुरुआत करेंगे नंबर 1 क्रिया से। नंबर 1 क्रिया है उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया। इसमें श्वास प्रश्वास की क्रिया, सजगता हमें ध्यान रखनी है। तो पहले हम खड़े हो जाएंगे सीधे, हमारे हाथ हमारे थाई से लगे होंगे, पांव एक साथ रहेंगे। और जो 5 जो पहली क्रियाएं हैं वो है हमारी क्रैनियल कैविटी के लिए। तो हम शुरू करेंगे। श्वास प्रश्वास की क्रिया तेज गति से होगी। सजगता हमारी रहेगी हमारे उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र। हम इस तरह से करेंगे। ये हमारी हुई नंबर 1 क्रिया, उच्चारण स्थल और विशुद्धि चक्र की क्रिया। दूसरी नंबर है हमारी प्रार्थना। दोनों हाथों को हम इस तरह से मिलाएंगे और अपने जो कोहनियां हमारी वक्षस्थल से जुड़ी रहेगी, हमारे अंगूठे हमारे कंठकूप से लगेंगे और सजगता हमारी अनाहता पे रहेगी, हमारे हृदय चक्र पर रहेगी। और ये ध्यान रखना है कि मनोवाह नाड़ी की ऊर्ध्वगति होती है। और आंखें बंद और जोर से हम अपने वक्षस्थल को दबाएंगे ताकि हमारे जो विचार है, जितनी देर हम बाहर रहे तो उससे हम अपने ऊपर आ जाए। जोर से दबाएंगे, आंखें बंद और धीरे 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 करके हाथों को ढीला छोड़ेंगे। तीसरी नंबर क्रिया है हमारी बुद्धि तथा धृति शक्ति विकासक क्रिया। ध्यान हमारा रहेगा हमारे शिखामंडल पर। सर को हम पूरी तरह से ऊपर करेंगे और श्वास प्रश्वास की गति तेज रहेगी। ये जो 5 क्रियाएं हैं इसमें श्वास प्रश्वास की गति क्या है, समान है, मतलब तेज है, एक ही जैसे करनी है। याद करने का तरीका बता रही हूँ। और सिर्फ हमारे क्या है, खड़े होने की स्थिति सम स्थिति है। सिर्फ हमारे जो गर्दन है, हमारी आंखें हैं, उन वो कहाँ कहाँ होगी वो आपको ध्यान रखना। तो बुद्धि तथा धृति शक्ति विकास क्रिया में सजगता रहेगी हमारे शिखामंडल पर और हम पूरी तरह से सर ऊपर करके देखेंगे और हमारे सर का पिछला फूला हुआ भाग कहाँ रहेगा, हमारे पीठ पर टच करेगा, मतलब गर्दन इतनी ऊपर रहनी चाहिए। धीरे से सर नीचे। चौथी क्रिया है हमारी स्मरण शक्ति विकासक क्रिया। सर से स्मरण शक्ति विकासक क्रिया, सर से सहस्त्रार चक्र पर क्या करेंगे, हम अपनी सजगता बनाए रखेंगे और देखेंगे पृथ्वी के ऊपर 1.5 गज की दूरी पे। आंखों से देखना है, गर्दन नीचे नहीं, गर्दन सीधी रहेगी, आंख नीचे। ये थी हमारी स्मरण शक्ति विकासक। 5वीं नंबर क्रिया है हमारी मेधा शक्ति विकासक क्रिया। जिस तरह इसका नाम है मेधा, तो हमें हमारा जो यह मेडुला, हमारे सर के पीछे का जो यह गड्ढा है, यहाँ पर ध्यान रखना है और सजगता रखनी है। और हम क्या करेंगे, पूरी चिन को अपने चेस्ट पर लगाएंगे, यानी जाल अंदर बंद लगाना है। और श्वास प्रश्वास की क्रिया तेज गति से रहेगी। और पैर के अंगूठों को देखिएगा। धीरे से अपने चिन्ह को खोलेंगे और समान गति में, समान स्थिति में आएंगे। छठी हमारी क्रिया होगी हमारी नेत्र शक्ति विकासक क्रिया।
नेत्र शक्ति विकासक क्रिया में हम पूरी तरह से ऊपर की ओर देखेंगे, पलकों को बिना झपकाए अपने भूमध्य के बीच में देखना है, इस तरह से। श्वास की गति एकदम सहज रहेगी, सिर्फ अपने पलकों की अपने भूमध्य के बीच में देखना है, पलकों को बिना झपकाए। कुछ ही सेकंड में आपको यहाँ भारीपन लगने लग जाएगा अगर आप सिर्फ अपने भूमध्य के बीच में देखते हैं तो। और नेक्स्ट क्रिया है हमारी कपोल शक्ति विकासक क्रिया। कपोल शक्ति विकासक क्रिया में हम मुंह को कौवे की चोंच की भांति बनाकर सिप सिप करके हमें हवा भरनी है, हमें अपने गालों को फुलाना है और चिन को पूरी तरह से लगाना है, यानी जालंधर बंद लगाना है। क्रिया रहेगी इस तरह से, हम क्रिया बनाएंगे, अपने पांचों चारों उंगलियों को मिलाएंगे, अंगूठे से अपने नाक को बंद करेंगे और मुंह से सिप सिप करके हवा भरेंगे, गाल फुलाएंगे और पूरी तरह से जालंधर बंद लगा। फिर से करके दिखाती हूँ। और नाक से हवा को छोड़ना है। ये थी हमारी कपोल शक्ति विकासक। नेक्स्ट दोनों हमारी, नाक से कैसे छोड़ना, क्या एक बाय से? दोनों नाक से छोड़ना है सांस को। अभी थैंक हम यू। अभी हम करेंगे कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। कर्ण शक्ति विकासक क्रिया, हमारे जो सेंस ऑर्गन है उनको हम बंद करेंगे सर्कल की मुद्रा बनाकर। कानों को हम अपने थंब से बंद करेंगे, इंडेक्स फिंगर अपने आईब्रो के ऊपर, दूसरे मध्यमा हमारी आंखों के ऊपर, एक नाक के पास हमारी रिंग फिंगर और हमारे लिप्स के पास हमारी छोटी वाली फिंगर कनिष्ठा रहेगी। और सांस को सिप सिप करके भरेंगे, गालों को फुलाएंगे, चिन को क्लोज करें, यानी जालंधर बंद लगाना। ये थी हमारी कर्ण शक्ति विकासक क्रिया। 5 क्रियाएं की हमने क्रैनियल कैविटी के लिए, छठी क्रिया की अपनी आंखों के लिए, 7वीं क्रिया की हमने अपने गालों के लिए, 8वीं क्रिया की हमने अपने कानों के लिए। अब 9वीं क्रिया में 3 क्रियाएं आती है जिसे हम कहते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया की नंबर 1 क्रिया में 2 एक्सरसाइज बताई गई है, क और ख। तो नंबर 1 एक्सरसाइज में क्या करेंगे, स्थिति हमारी सम ही रहेगी, मतलब पांव एक साथ सम स्थिति में रहेंगे, हाथ हमारे हमारे जंघाओं से लगे रहेंगे और पहले हम राइट लेफ्ट जाएंगे। इस तरह से हमें तेज गति से ही करना है। प्रत्येक क्रिया को 25 बार करने के लिए कहा गया है, मैं आपको 10 बार करके बता रही हूँ। क नंबर क्रिया, और अब करेंगे हम ऊपर और नीचे। दूसरी नंबर 9 में 2 क्रियाएं बताई गई, एक बताया राइट एंड लेफ्ट, दूसरी बताया है हमें ऊपर और नीचे। चिन पूरे नीचे जानी चाहिए, सर का पीछे का फूला हुआ भाग हमारे पीठ पे टच होना चाहिए। इस तरह से बताई गई है ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया। 9 ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया, 10 में हम पूरा रोटेशन करेंगे।
ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया 10। ग्रीवा शक्ति विकासक क्रिया नंबर 11। सांस लेते समय पेट फूलेगा, सांस छोड़ते समय पेट अंदर जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमें क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा, मतलब यहाँ की नस नाड़ियां भी हमें दिखाई देगी। इस तरह से करना। ये हो गई हमारी ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया में 3 क्रियाएं। नंबर 1 क्रिया में राइट लेफ्ट गए, ऊपर नीचे गए। ग्रीवा शक्ति विकास क्रिया नंबर 2 में हमने रोटेशन किया, नंबर 10वीं क्रिया में रोटेशन किया। 11वीं क्रिया में हमने पेट फुलाया तो हमारी गले की नस नाड़ियां तक काम की। अभी आती है हमारी 12वीं नंबर क्रिया, जिसे हम कहते हैं स्कंद तथा बाहुल शक्ति विकासक क्रिया। स्कंद तथा बाहुल शक्ति विकासक क्रिया में अंगूठे अंदर रहते हैं, मुठ्ठियां बनाई रहती है और ये हमारे शरीर से लगे रहेंगे। सांस को भरेंगे पूरी तरह से, मुंह फुलाएंगे और जाल अंदर बंद लगाएंगे। इसके बाद हमें सांस तो अंदर होल्ड है क्योंकि सांस मुंह में भर लिया। कंधों को हम ऊपर नीचे करेंगे। प्रतिक्रिया 25 बार करने के लिए कहा गया। करके दिखाती हूँ। स्कंद तथा बाहुमूल शक्ति विकासक क्रिया। नेक्स्ट आती है हमारी भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया। भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया में हम इसी तरह से अंगूठा अंदर मुट्ठी बाहर बनाए रखेंगे और ये इस तरह से हमारी पोजीशन है कि मुट्ठियां एक दूसरे के सामने। ये 90 डिग्री का एंगल बनता है हमारा। यहाँ से हमारी जो कोहनी है शरीर के पीछे नहीं जानी चाहिए, यहीं से आगे की ओर निकलेगी। मैं साइड से भी करके दिखाती हूँ। ये हो गई हमारी भुजबंद शक्ति विकासक क्रिया। नेक्स्ट आती है हमारी कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। याद करने का तरीका बहुत सरल है। एक के बाद एक जो हमारे ऑर्गन आ रहे हैं उन सब पर बहुत सुंदर तरीके से काम हुआ है। इसी तरह से याद कीजिए कि 5 एक्सरसाइज हमारी क्रैनियल कैविटी के लिए, 6 हमारी आंखों के लिए, 7वीं हमारी कानों के लिए, 8वीं हमारी कानों के लिए, फिर हमारी आती है हमारी गर्दन, फिर आए हमारे कंधे, फिर आई हमारी भुजाएं, अब आई हमारी कोहनियां। कोहनियों में हम मुट्ठियां ऐसे ही बंद रखेंगे, ये पूरी नीचे जाएगी और ये पूरी इस तरह से सटेगी। अब इसमें भी दो तरीके बताए गए। एक में मुठ्ठियां बंद है, दूसरे में मुठ्ठियां खुली हुई है, इस तरह से। ये हो गई हमारी कोहनी शक्ति विकासक क्रिया। नेक्स्ट आती है हमारी भुजबल्ली। भुजबल्ली में 3 प्रकार की क्रियाएं बताई गई है। पहले राइट हाथ को उठाएंगे, जब हाथ उठाएंगे तो वो हमारे थाई से और हमारे कानों से टच नहीं होगा। और ये जो हमारा पार्ट है, ये हमारा पार्ट हमारे चेहरे की ओर रहेगा और हथेलियां बाहर की ओर ही रहेगी, मतलब जिस तरह से हाथ उठता है उसी तरह से रहेगा। मैं दिखाती हूँ आपको अच्छे से। इसको घुमाइएगा नहीं, घुमाना नहीं है हमें, जिस तरह से हाथ उठेगा उसी तरह से। किताब में लिखा हुआ है बहुत अच्छे तरीके से कि जिस तरह से गिद्ध शक्तिशाली होता है, उसी तरह से हमारी पूजाओं में भी इतनी क्षमता आ जाती है कि गिद्ध की जैसे शक्तिशाली हो जाती है। ना ही कान से टच होगा, ना ही थाई से। दूसरे हाथ से करेंगे। अभी दोनों हाथों से। इसमें 3 तरह से हमने किया। नेक्स्ट है हमारी पूर्ण भुजा। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर।
सामने से हाथों को उठाएंगे, पूरा घुमाने के बाद में सांस को कैसे छोड़ना है, इस तरह से मैं करके दिखा रही हूँ। पहले सामने से हाथ उठेगा, सांस इनहेल एंड होल्ड योर ब्रेथ इनसाइड। सांस अंदर लेना है, उसे अंदर रोकना है, इस तरह से सांस लेना है और अंदर ही रोकना है, बार बार सांस को लेना छोड़ना नहीं। देखिए होल्ड कीजिएगा, आंतरिक कुंभक। अब हाथ हिलाएंगे, अब इसी हाथ से पीछे से लेके जाएंगे, मतलब दूसरी नंबर। होल्ड कीजिए ब्रेथ, अभी फिर से सांस लेंगे और अंदर ही रोकेंगे। फिर से सांस लेंगे, अंदर ही रोकेंगे। अभी दोनों हाथों से, अभी पीछे से, पूर्ण भुजा में 6 प्रकार बताए हैं, भुजबल्ली में 3। अब आते हैं हमारे मणिबंध। मणिबंध के लिए अंगूठा अंदर, मुट्ठी बाहर, नीचे ऊपर करना। 350 डिग्री का कोण, हाथ सामने, कर पृष्ठ शक्ति विकासक क्रिया। कर पृष्ठ, कर मतलब हाथ, पृष्ठ मतलब पीछे, हाथों की उंगलियां एक साथ रहेंगी। 350 डिग्री का कोण, कोण यानी ये जो एंगल बना है इसको बोला गया है। कर तल शक्ति विकासक क्रिया, सामने वाले पार्ट के लिए उंगलियां यूं फैली हुई रहेगी। नेक्स्ट आता है हमारा उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। कंधों से लेके रिस्ट तक का भाग कड़ा करके रखना है, रिस्ट से उंगलियों तक के भाग को एकदम ढीला छोड़ना है। दोनों हाथ इस तरह से एकदम ढीला छोड़ दीजिए और कुछ नहीं करना। कंधों से लेके रिस्ट तक के भाग को हम क्या करेंगे, कड़ा, और उंगलियों तक के भाग को रखेंगे ढीला। उंगली मूल शक्ति विकासक क्रिया। कुछ देर इसमें बने रहिए, धीरे से छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्रिया है हमारी उंगली शक्ति विकासक क्रिया। इस तरह से हम बनाएंगे, शेष नाग के बन के जैसे। यही उपमा दी गई है वीरेंद्र ब्रह्मचारी के सूक्ष्म व्यायाम वाली बुक में। 350 डिग्री का कोण, यहाँ तक की क्रियाएं हैं 21। अब हम करने जा रहे हैं वक्ष स्थल की क्रिया 21, 22 और 23। तो दोनों हाथों को हम ऊपर करेंगे और पीछे लेके जाएंगे और धीरे से छोड़ देंगे। श्वास की गति है, श्वास भरते हुए पीछे जाना है, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना है। फिर से उठाएंगे,
ये हुई हमारी वक्ष स्थल के लिए 22 नंबर क्रिया। 23 नंबर क्रिया में हमारे जो हाथ है वो इस तरह से रहेंगे पीछे, और बिना कुछ किए जैसे जैसे हम पीछे जाएंगे वैसे वैसे हमारे हाथ भी पीछे जाएंगे। सांस भरते हुए पीछे जाना है, सांस छोड़ते हुए सामने। हाथों को ढीला छोड़े, अपने आप हाथ नीचे जाएंगे। यहाँ तक हमने सीखी 1 से लेके 23 तक की क्रियाएं। नेक्स्ट जो क्रियाएं हैं वो हम नेक्स्ट वीक सीखेंगे, क्योंकि उदर शक्ति विकासक क्रिया में 10 क्रियाएं आती है, जिसको बहुत और भी गहराई से समझते हुए हम करेंगे। तो 1 से लेके 23 तक की क्रियाओं में अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। सबको अच्छे से क्लियर हो गया? रिवीजन के साथ हमने और क्रियाएं नई तरीके से सीखी। किसी को कुछ भी कहना है? मैम कटी शक्ति वाला कैसे किया? कटी शक्ति विकासक तो अभी हमने किया ही नहीं। कटी शक्ति विकासक वो आपने बोला ना 23 तक कर लिया इसलिए। हाँ, 23 तक जो किया ना वो तो हमारे वक्षस्थल तक आती है। फिर जो 10 क्रियाएं हैं वह उदर शक्ति विकासक क्रिया, 10 क्रियाओं के बाद में आती है हमारी कटी शक्ति विकासक क्रिया। कटी शक्ति विकासक क्रिया नेक्स्ट वीक सीखेंगे। ओके मैम, थैंक यू। इसमें अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वो मुझसे पूछ सकते हैं। 1 से लेके 23 तक की क्रियाओं में हाथ की पोजीशन, समस्थिति, खड़ा होना, ये सब आपको अच्छे से क्लियर हो गया? श्वास प्रश्वास की क्रियाएं। मणिबंध का भी 250 डिग्री का बना के करना है क्या? 2 प्रकार में। मणिबंध का 350 डिग्री का, पहले सामने हाथ करके करते हैं, फिर 350 डिग्री का कोण बनाते हैं। अच्छा, 350 डिग्री 350 का। है जी। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए तो आशा करते हैं। थैंक यू सो मच मैम, एक बार फिर से आपका। बहुत प्यार से आप आती हैं और बहुत प्यार से सिखाती हैं सभी को, तो थैंक यू सो मच। और हमारे प्यारे बच्चे अच्छे से सीखिएगा आप लोग। मौका जो है सबको नहीं मिलता। हमारी ज्योति मैम का ये बिल्कुल ही मतलब कृपा है हमारे ऊपर कि इन्होंने जो है इस इनिशिएटिव को लिया है और हर संडे आकर के बड़े प्यार से बहुत प्रिपरेशन के साथ तैयारी कराती है। तो एक बार फिर से थैंक यू सो मच ज्योति मैम। ऐसे थैंक ही यू सर। आप इनिशिएटिव लेते रहें और हम सब आगे बढ़ते रहें। सही बात है, थैंक यू मौका मैम मिल सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। नमस्ते। चलिए हमने सब ठीक है, क्रिया तो की, फिर हम लोग नेक्स्ट वीक बहुत मिलेंगे। अच्छा लगा। जी सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद सभी को। चलिए धन्यवाद। ठीक है, कंक्लूड करें मैम। तो एक बार कंक्लूड करिए, आप ही से शुरू किया तो आप ही कंक्लूड करिए। जी, हम गीता के अध्याय 2 का, अध्याय चैप्टर 2 का 50 नंबर श्लोक है उसका उच्चारण करेंगे। ये इसलिए करा रही हूँ, ये हमारे योग की परिभाषा भी है और गीता हमारे सिलेबस में भी है। तो धीरे धीरे नए नए श्लोक जब आएंगे तो आपको भी ध्यान हो जाएगा। अभी हम करेंगे, आंखें बंद करेंगे पूरी गहराई के साथ और बहुत प्रेम के साथ अपने साथ जुड़ते हुए हम गीता का श्लोक का उच्चारण। बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम। एक बार फिर कहेंगे, बुद्धि युक्तो जहातीह उभय सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युजस्व योगः कर्मसु कौशलम।
दोनों हाथों को रब कीजिए बहुत प्यार से, अपनी आंखों पे रखिए, उत्पन्न ऊर्जा को आत्मसात कीजिए और मुस्कुराते हुए अपनी हथेलियों को देखते हुए आंखें खोलिए। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, आप अच्छे से रहे, अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और पढ़ाई करते रहे। धन्यवाद। We will meet on next Sunday, no? जी सर। Yeah. Thank you very much. My Thank you. regards to you. थैंक यू सर।